रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। आज की इस वीडियो में हम लोग बुलेट 350 के ईएमआई के बारे में जानेंगे। अगर आपको बुलेट 350 लेना है तो आपका मंथली इनकम उसके हिसाब से कितना होना चाहिए और आपको मंथली ईएमआई कितना देना पड़ेगा चारों साल के लिए, चाहे वो आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या फिर 4 साल के। आपको इन चारों सालों के लिए इन कितना आपका ईएमआई पड़ने वाला है, आज हम लोग उसी को जानेंगे। बुलेट 350 में आपको टोटल 5 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि है बेस, बटालियन ब्लैक, मिलिट्री सिल्वर, मिड एंड टॉप। और उनकी एक्स शोरूम प्राइस है, बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस है 1,73,562 रुपीज़। बटालियन ब्लैक की है 1,74,875 रुपीज़। मिलिट्री सिल्वर की पड़ती है 1,79,000। मिड की पड़ती है 1,97,436 रुपीज़ एंड टॉप की पड़ती है 2,15,801 रुपीज़। अब इसकी ऑन रोड प्राइस को देख लेते हैं। तो हमारा जो ऑन रोड प्राइस है वो एक्स शोरूम प्राइस में आपका आरटीओ का प्राइस प्लस में इंश्योरेंस दोनों को ऐड करके आता है। तो जो हमारा बेस वेरिएंट है उसकी ऑन रोड प्राइस निकल के आती है 1,98,680 रुपीज़। बटालियन ब्लैक की निकल के आती है 2,01,683 रुपीज़। मिलिट्री सिल्वर की निकल के आती है 2,04,601 रुपीज़। मिड की निकल के आती है 2,24,680 रुपीज़ एंड टॉप की निकल के आती है 2,44,680 रुपीज़। ये थी इन सबकी ऑन रोड प्राइस एंड एक्स शोरूम प्राइस। अब हम लोग बुलेट 350 के टॉप मॉडल को लेते हैं और उसका 30% को डाउन पेमेंट करते हैं। तो हमारा जो बुलेट 350 का टॉप मॉडल है उसका ऑन रोड प्राइस आता है 2,44,680 रुपीज़। 30% डाउन पेमेंट करते हैं, जो कि हमारा निकल के आते हैं 73,404 रुपीज़। अब जब डाउन पेमेंट करने के बाद जो हमारा अमाउंट बचता है वो होता है हमारा लोन अमाउंट। तो हमारा लोन अमाउंट होता है 1,71,276 रुपीज़। अब हम लोग इस पर 12% का EMI रेट लेके चलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सभी बाइक में 12% का EMI रेट आपको मिल जाता है। अलग अलग कंपनी का आपका अलग अलग EMI रेट है, पर एक आइडियल EMI रेट पड़ता है 12% का। तो अगर हम लोग 1,71,276 रुपीज़, जो कि लोन अमाउंट पे अगर हम लोग 12% EMI रेट देते हैं, जो 1 साल के ले रहे हैं उनका मंथली EMI निकल के आता है 15,985 रुपीज़। और जो 2 साल के ले रहे हैं उसका EMI निकल के आता है 8,849 रुपीज़। और जो 3 साल के ले रहे हैं उसका EMI निकल के आता है 6,470 रुपीज़ एंड जो 4 साल के ले रहे हैं उनका निकल के आता है 5,281 रुपीज़। अब हम लोग इस पर पेट्रोल प्लस सर्विस ऐड करने वाले हैं। अगर आप डेली का बाइक को 20 किलोमीटर राइड करते हैं और आपको ये बाइक 36.2 kmpl की माइलेज भी प्रोवाइड करा देती है, ऑलमोस्ट अभी 98 रुपीज़ पेट्रोल का प्राइस चल रहा है, तो हमारा पेट्रोल का एक्सपेंसेस निकल के आता है मंथली 1,624 रुपीज़। ये हमारा मंथली एक्सपेंसेस है पेट्रोल के ऊपर में। अब हम लोग सर्विस कॉस्ट को देख लेते हैं। तो काफ़ी सारे वेबसाइट के अकॉर्डिंग हमें इस बाइक में 4 फ्री सर्विस मिलती है और ये सारा सर्विस हम लोग 12,000 किलोमीटर या 12 मंथ पे देखते हैं। तो हमारा पहला सर्विस फ्री है, जो कि 3,000 किलोमीटर या 3 मंथ पे होता है, जिसकी सर्विस कॉस्ट 660 रुपीज़ आती है। सेकंड सर्विस 6,000 किलोमीटर पे आती है, जो कि 6 मंथ पे होगी, वो उसमें आपको 1,200 रुपीज़ मिलने वाली है। और थर्ड सर्विस 9,000 किलोमीटर पे है, जो कि 9 मंथ पे होगी, जिसकी अराउंड प्राइस भी 500 रुपीज़ पड़ने वाली है। और फोर्थ सर्विस जो कि हमारा 12 मंथ पे होगी और 12,000 किलोमीटर पे, उसकी ऑलमोस्ट आपको पड़ने वाली है 1,700 रुपीज़। तो इन सबको ऐड करने के बाद हमारा 1 मंथ का जो सर्विस कॉस्ट बचाना पड़ेगा हमें, वो आता है 338 रुपीज़। ये हमारा 1 मंथ का सर्विस कॉस्ट जो हमको बचा के रखना होगा, ये आता है। अब जब हम लोग EMI में आपका पेट्रोल प्लस सर्विस कॉस्ट को ऐड करते हैं तो हमारा जो एग्जैक्ट अमाउंट निकल के आता है, जो हमें बाइक के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, जो 1 साल के ले रहे हैं उसका निकल के आता है 17,947 रुपीज़। जो 2 साल के लिए ले रहे हैं उनका निकल के आता है 10,811 रुपीज़। जो 3 साल के ले रहे हैं उनका निकल के आता है 8,432 रुपीज़। और जो 4 साल ले रहे हैं उनका निकल के आता है 7,243 रुपीज़। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग इनकम को देखते हैं, जो कि हमारा बाइक के एक्सपेंसेस से 3 गुना होना चाहिए। तो अगर आप जो बंदे 1 साल के ले रहे हैं उनका मंथली इनकम होना चाहिए 55,000 to 60,000। जो 2 साल के ले रहे हैं उनका मंथली इनकम होना चाहिए 30 से 35,000। जो 2 साल के ले रहे हैं उनका मंथली इनकम होना चाहिए 25,000 to 30,000। और जो 4 साल के ले रहे हैं उनका मंथली इनकम होना चाहिए 20,000 to 25,000। तो ये था बुलेट 350 के ऊपर में आपका EMI कैलकुलेशन वीडियोस। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या आपका इनकम इतना है कि आप इस बाइक को अफोर्ड कर पाएँ, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। या फिर आपके पास पहले से है तो आप वो भी बताएं। और अगर आपको किसी और बाइक का EMI को जानना है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो में।